कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इसी मुद्दे को लेकर। वो इस वक्त मीडिया के सामने रूबरू हैं, सुनते हैं। किया नहीं किया वो तो जांच बताएगी, लेकिन आपकी मंशा थी। वो लिस्ट बनाई किसने? वो पेगासस ने तो नहीं बनाई, इजरायली सरकार ने तो नहीं बनाई, वो तो लिस्ट तो आपने बनाई ना। और अगर हमारा डेटा, जिस प्राइवेट डेटा की आप प्रोटेक्शन की बात करते हो, ये तो प्राइवेट डेटा कलेक्शन हो गया ना। आप जनता को कहते हैं कि प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं, लेकिन आप उनके पीछे प्राइवेट डेटा कलेक्शन कर रहे हो पेगासस के द्वारा। और अगर ये सारा डेटा पेगासस को पहुंच गया, इजरायली पहुंच गया, तो ये तो बड़ा भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, बहुत भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इलेक्शन अगर कर्नाटका में हो रही थी तो आप सिद्धारमैया का के लोगों को इंटरसेप्ट कर रहे थे, कुमारस्वामी के स्पेशल ऑफिसर को इंटरसेप्ट कर रहे थे, आप देवगौड़ा जी के काम करने वाले को इंटरसेप्ट कर रहे थे इलेक्शन के दौरान। तो ये सारा षड्यंत्र क्यों हुआ? क्योंकि आप जानना चाहते थे इलेक्शन में कौन कौन किससे क्या बात कर रहा है, ताकि आपको वहां से फायदा हो। और जर्नलिस्ट के खिलाफ भी वही काम हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि जो आपने, और आपका हमारा संविधान कहता है कि इस देश की सरकार हमारी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगी, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन आपकी देश, हमारी देश की सरकार ने कहीं ऐसा तो नहीं किया कुछ कि नेशनल सिक्योरिटी को जेपरडाइज कर दिया। क्योंकि यही जो डेटा अगर बाहर के देशों में पहुंच जाए, NSO टेक्नोलॉजीज को मिल जाए, तो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। और हो सकता है कि ये अभी तो ये एक ही लिस्ट आई है, हो सकता है आने वाले दिनों में बाकी लोगों को भी इंटरसेप्ट किया हो, इस बात की अभी जानकारी तो हमें है नहीं। तो पहली बात तो ये है कि दिस इज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर हैविंग लीक्ड दिस डेटा थ्रू एन एजेंसी टू एन एजेंसी which has nothing to do with India, when the constitution requires this government to protect that data. That's a very serious matter. And if अगर आपने किसी मंत्री के मोबाइल फोन में मैलवेयर डाल के इंटरसेप्ट किया है, that is a violation of the Official Secrets Act. क्योंकि कोई भी मंत्री हो, वो कई बातें प्राइवेसी में करते हैं, अपने मोबाइल पे रखते हैं, व्हाट्सएप पे रखते हैं, बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है उसमें रखते हैं। तो वो भी एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है, एक IT एक्ट का उल्लंघन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का उल्लंघन है। और फिर अगर आप किसी महिला के ऊपर कर रहे हो तो वो उसको 354D IPC का उल्लंघन है, दैट विल बी कॉल्ड स्टॉकिंग। तो राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन है। तो इसमें कई कानून शामिल है जिसका उल्लंघन हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अब क्या किया जाए।